साल 1544 ईसा पूर्व में एक 15 साल का लड़का अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, जिसने एक छोटे से जनपद से एक महान राज्य की नींव रखी और अपने राज्य का विस्तार किया। पर इस राजवंश पर पितृ हत्या का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि इस राजवंश में जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने पिता की हत्या कर सत्ता हासिल की। लेकिन अब बात आती है कि कौन था वो लड़का जिसने 15 साल की उम्र में राजपाट संभाला। आखिर वो किस जनपद का राजा था और उसने किस राजवंश की बुनियाद रखी, जानेंगे इस वीडियो में। इस वंश की समय सीमा बौद्ध ग्रंथ के महावंश के अनुसार 544 ईसा पूर्व और 413 ईसा पूर्व के बीच तक समय सीमा बताई जाती है, पर कुछ विद्वानों ने बाद की समय सीमा को ज़्यादा बताया है। इस राजवंश ने लगभग 113 वर्षों तक शासन किया, पर बात जानना भी ज़रूरी होता है कि इस वंश ने भारत के किस जगह पर शासन किया। इस राजवंश ने मगध पर शासन किया, जो कि आज का बिहार माना जाता है। मगध की राजधानी राजगृह, जो बाद में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र में बदल दी गई। पाटलिपुत्र आज का पटना है, जो बिहार राज्य में मौजूद है। और मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला राजवंश हर्यक राजवंश है, जिसकी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो तो मैंने आपको बता दिया है कि हर्यक वंश की बात हो रही है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आगे होने वाली बातें। हर्यक राजवंश का शासन पहले सिर्फ एक महाजनपद पर था, लेकिन हर्यक वंश ने कौशल, लिच्छवी, मद्र, काशी और वैशाली को भी मगध का हिस्सा बना दिया, जिससे मगध अब एक महाजनपद से एक साम्राज्य बन गया था। मैंने आपको बातों ही बातों में ये तो बता दिया कि हर्यक वंश कब और कहां तक फैला हुआ था, पर यह जानना भी ज़रूरी है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की। इतिहासकारों के अनुसार हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। उनके पिता एक युद्ध में मारे गए, इसलिए फिर उन्हें अगला राजा चुना गया। वे सिर्फ 15 साल की उम्र में मगध के राजा बने और उन्होंने अपनी नीतियों और राजनीतिक गठबंधन की सहायता से अपने राज्य का विस्तार किया और उसे विशाल बनाया। हर्यक वंश में बिंबिसार बहुत महान राजा थे, मगर बदकिस्मती से उन्हीं के बेटे अजातशत्रु ने उनकी हत्या कर उनकी सत्ता हथिया ली और मगध पर शासन करने लगा। मगर आगे चलकर अजातशत्रु के बेटे उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सत्ता हासिल की। इसी वजह से इस राजवंश को पितृहत्या वंश यानी पिता की हत्या करने वाला वंश भी कहा जाने लगा। मगर यह वंश भी ज़्यादा टिक नहीं पाया और आखिरी राजा नागदशक को उसी के मंत्री ने मारकर एक नए वंश शिशुनाग वंश की बुनियाद रखी। अगर आपको जानना है कि वह मंत्री कौन था और उसने क्यों अपने ही राजा की हत्या कर एक नए वंश की शुरुआत की, तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करके मेरी पहली वीडियो भी देख सकते हैं। गुड बाय।